देश में इस समय जिस तरह का मौसमी परिदृश्य है, चाहे वो लैंड रीजन पर हो या दोनों सी बेसिन अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में, उसकी जो कंडीशन है वो बहुत निश्चित नहीं है। अगर हम इस समय मॉडल्स का प्रोजेक्शन देखें तो जो पहले अनुमान था कि 10-11 के आसपास साइक्लोनिक स्टॉर्म बन के लैंडफॉल कर सकता है बे ऑफ बंगाल में, जो वर्तमान सिस्टम उभर रहा है, और ये सिस्टम लगभग साइक्लोनिक सर्कुलेशन की इंटेंसिटी में है, और अनुमान ये भी है कि अगले 24 घंटों में ये लो प्रेशर सिस्टम तब्दील हो जाएगा यहाँ पर बे ऑफ बंगाल के साउथ ईस्ट और एडजॉइनिंग पार्ट्स पर। लेकिन इसके बावजूद इसके जो आगे बढ़ने की दिशा है, आगे बढ़ने की स्पीड है और इसके इंटेंसिफिकेशन का प्रोसेस है, वो अभी थोड़ा सा डीरेल्ड दिख रहा है, यानी कि उसमें थोड़ा सा असमंजस की स्थिति नजर आ रही है। मॉडल्स अलग अलग प्रोजेक्शन दे रहे हैं। अभी कुछ मॉडल इसके बारे में, जीएफएस की बात ही कर रहा हूं मैं, जिस मॉडल को आपको यहां पर मैं दिखा रहा हूं, ये मॉडल इसका इंडिकेशन दे रहा है कि थोड़ा सा इसका जो सारा प्रोसेस है वो डिले होगा। डिले होने के तमाम कारण हो सकते हैं, ओशनिक यानी सामुद्रिक कारण और एटमॉस्फेरिक कारण भी, और साथ ही साथ लैंड रीजन पर जो मौसमी सिस्टम है उनका भी जो परफॉर्मेंस है या उनका जो प्रोजेक्शन है वो भी बहुत विपरीत या बहुत अस्थिर बना हुआ है। फिलहाल बंगाल की खाड़ी पर इस सर्कुलेशन के उभरने के बाद ही आप देख सकते हैं कि हवाएं किस तरह से एक एक यूनिफॉर्मिटी में दिख रही हैं, एक रूप में दिख रही हैं। पूरा का पूरा बे ऑफ बंगाल का जो रीजन है वो लगातार प्रभावी हो रहा है और एक्टिव हो रही है ये सी बेसिन, और इसी वजह से ये हवाएं लगातार अब एक दिशा में और एक स्पीड में चलने लगी हैं। और इसी वजह से भारत का जो पूर्वी तटवर्ती हिस्सा है, चाहे वो ओडिशा का हो, आंध्र प्रदेश का हो या फिर तमिलनाडु पुदुचेरी का, इन सभी क्षेत्रों में अधिकांश इलाकों पर बंगाल की खाड़ी की हवाओं के कारण बादलों का प्रभाव बढ़ेगा और बारिश की जो प्री मानसून एक्टिविटीज़ हैं वो भी इन्हेंस होने वाली हैं। साइक्लोनिक स्टॉर्म भले ही 9, 10 या 11 अप्रैल को नहीं बन रहा है या उसमें बनने में अभी डाउट है बनने को लेकर, और भले ही उसके लैंडफॉल में देरी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद एक बात तो आप समझ लीजिए कि भारत के तमाम इलाकों पर प्री मॉनसून की वर्षा जो है उसकी एक्टिविटी बढ़ने वाली है। और यही कारण होगा कि भारत में जो हीट वेव है इस समय, उससे काफ़ी हद तक और कई राज्यों में, कई शहरों में निजात मिलने की संभावना भी नज़र आ रही। खासतौर पर मैं बात करूंगा पूर्वी भारत, दक्षिण भारत के तमाम उत्तरी इलाके जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, साथ ही साथ मध्य भारत के तमाम पूर्वी हिस्से जिसमें ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र का विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश का हिस्सा शामिल है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में भी आने वाले दिनों में प्री मॉनसून की एक्टिविटीज़ होने की संभावनाएं बन रही हैं। यहाँ पर आज का ये प्रोजेक्शन है, आज अनुमान है कि केरल, कर्नाटक के तमाम हिस्सों में और तमिलनाडु के अधिकांश इलाकों में, लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश, कहीं कहीं पर तेज वर्षा की संभावना रहेगी। पुदुचेरी में भी बारिश हो सकती है, चेन्नई में भी थोड़ी बहुत वर्षा होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर भी कई जगहों पर काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना है। सेंट्रल इंडिया पर अभी फिलहाल मॉडल बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं कर रहा है बारिश के बारे में, लेकिन मेरा अनुमान है कि सेंट्रल इंडिया, एडजॉइनिंग साउथ पेनिनसुलर रीजन यानी तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, साथ ही साथ दक्षिणी ओडिशा और दक्षिणी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र का विदर्भ का जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, गढ़चिरौली, चंद्रपुर और आसपास का हिस्सा जहां पर प्रचंड गर्मी का प्रकोप है, इन भागों में आज पूर्वी आर्द्र हवाएं पहुंच सकती हैं, बादल छा सकते हैं, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में जबलपुर, मांडला, बालाघाट, सिंगरौली, डिंडोरी और होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, ये वाला जो रीजन है, इन भागों में भी हवाओं का रुख बदल रहा है और यहां पर आर्द्रता वाली हवाएं चलेंगी। लेकिन दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में फिलहाल बारिश के संकेत अभी आज के लिए नहीं है। बाकी गुजरात और महाराष्ट्र में, राजस्थान में अधिकांश जगहों पर प्रचंड गर्मी का प्रकोप रहेगा, कोई राहत नहीं मिलेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश के जो बाकी इलाके हैं, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी ओडिशा, झारखंड और बिहार, इन सभी भागों में थोड़ी आर्द्रता ज़रूर पहुँचेगी बंगाल की खाड़ी से, लेकिन यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि पूर्वी जो झारखंड का हिस्सा है और पश्चिम बंगाल की गंगीय क्षेत्रों का हिस्सा है, इन भागों में और साथ ही साथ बिहार के दक्षिण पूर्वी, उत्तर पूर्वी इलाकों में कुछ स्थानों पर प्री मानसून की वर्षा हो सकती है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में, मेघालय, चेरापूंजी समेत मेघालय और असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, इन सभी भागों में प्रचंड रूप से बारिश का प्रभाव देखने को मिल रहा है। बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है और यही वो रीजन है जो अब सरप्लस में है। साउथ इंडिया में सिर्फ केरल है और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है, और बाकी जगहों पर पूरे भारत में इस बार प्री मानसून की वर्षा में काफ़ी कमी बनी हुई है। उत्तर भारत के क्षेत्रों में आज भी ड्राई और हॉट वेदर रहेगा। ड्राई हॉट विंड्स यहाँ लगातार चलती रहेंगी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, वेस्ट उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में। और कल की क्या स्थिति होगी, कल यानी कि 7 अप्रैल को आइए देखते हैं। अनुमान यह है कि 7 अप्रैल को बे ऑफ बंगाल में ये सिस्टम इंटेंसिफाई होकर लो प्रेशर के रूप में तब्दील हो जाएगा अगले 24 घंटों में ही, और उसके बाद
और ज़्यादा इन्हेंस कर देगा एक्टिविटीज़ को। आप देखिए जो हवाएं अभी थोड़ा सा तितर बितर थी यहाँ पर, जिस तरह की यूनिफॉर्मिटी आपको बे ऑफ बंगाल में दिख रही है, वैसी यूनिफॉर्मिटी आपको पूर्वी तटीय इलाकों में एडजॉइनिंग इंटीरियर पार्ट्स में भी, इंक्लूडिंग रायलसीमा और चेन्नई समेत उत्तरी तमिलनाडु, साथ ही साथ तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बिहार, इन भागों में भी इन हवाओं का जो पुश है, हवाओं का जो फ्लो है, वो लगातार बढ़ रहा है और इसी वजह से एक्टिविटीज़ भी बढ़ेंगी। मॉडल का प्रोजेक्शन यहाँ पर नहीं है, लेकिन मेरा अनुमान है कि बिहार, झारखंड से लेकर ये का जो पूरा ये बेल्ट है, इन भागों में एक्टिविटीज़ प्री मानसून की हो सकती हैं। डस्ट स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म और लाइट रेन या बूंदाबांदी की संभावना यहाँ पर हो सकती हैं। बाकी केरल, तमिलनाडु में जारी रहेगी बारिश। सेंट्रल इंडिया के वेस्टर्न पार्ट्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा मेजर, ना तो टेम्परेचर के प्रोस्पेक्ट में और ना ही बारिश के संदर्भ में। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली समेत उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में कोई बदलाव नहीं होगा और पूर्वोत्तर राज्यों में इसी तरह से कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि लगातार बारिश का सिलसिला, यहाँ पर अच्छी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। और 8 अप्रैल को अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा परिवर्तन जो पूरा लैंड रीजन है भारत का, उनमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हवाओं का रुख थोड़ा बदल रहा है, हवाओं की मिक्सिंग हो रही है। एक तरफ से पश्चिमी ड्राई विंड्स चल रही हैं, दूसरी तरफ से बे ऑफ बंगाल से कह सकते हैं कि मॉइस्ट विंड्स चल रही हैं। तो इन दोनों हवाओं की मिक्सिंग की वजह से महाराष्ट्र और इससे सटे तेलंगाना, एडजॉइनिंग एमपी के तमाम इलाकों पर प्री मानसून की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बिहार, इन भागों में एक्टिविटीज़ डेफिनेटली 8 अप्रैल को संभावित रहेंगी। तेलंगाना, रायलसीमा में भी संभावना रहेगी और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में आप देखिए गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और ये सिस्टम जब यहाँ घुमड़ रहा है, घुमड़ते हुए अभी इस मॉडल को देखें तो इसके अकॉर्डिंग ये सिस्टम ऐसे ही श्रीलंका को पार करके आगे निकल जाएगा। श्रीलंका जहां पर इस समय काफ़ी अनरेस्ट बना हुआ है, यानी सिविल वॉर की सिचुएशन है, बहुत हालात बिगड़े हुए हैं, लोग भुखमरी की कगार पर हैं, वहां पर ये मौसम भी इस समय लोगों को परेशान कर सकता है। फिलहाल ये ऐसे आगे निकल जाएगा, लेकिन अदर मॉडल्स में देखें या आगे का प्रोजेक्शन देखें तो ये सिस्टम यहाँ कुछ समय तक रहेगा, उसके बाद ये रिकर्व करने के बाद इस तरह जा सकता है। और रिकर्व करने के बाद अब मॉडल प्रोजेक्ट करने हैं 14 अप्रैल के आसपास इसके इंटेंसिफाई होकर साइक्लोन स्टॉर्म बनने के। तो अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, कुछ भी कहना अनिश्चित है, लेकिन साउथ पेनिनसुलर रीजन में 8 अप्रैल को बारिश ज़बरदस्त होगी। तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी, लक्षद्वीप में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एज यूजुअल जारी रहेगी, पूर्वोत्तर भारत में जारी रहेगी और उत्तर भारत में फिलहाल बारिश के रूप में कोई राहत नहीं नजर आ रही है और सेंट्रल इंडिया के पार्ट्स में भी। इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन आप लगातार जुड़े रहिएगा, मैं अपडेट करूंगा जैसे ही सिस्टम में कोई तब्दीली या बदलाव दिखेगा। धन्यवाद।